बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का पढ़े के और ऑनलाइन पर। आज की क्लास में हम फूड न्यूट्रिशन एंड हाइजीन से बनने वाले टॉप 100 क्वेश्चन की श्रृंखला पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। ये जितने भी आपके 100 क्वेश्चन हैं बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे आपको अपने एग्जाम में अच्छे नंबर दिलाने के लिए। ये आपका जो पेपर होता है, ठीक है, खाद्य पोषण और स्वच्छता का, जिसको हम फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन कहते हैं, ये क्वेश्चन पेपर आपका BA BSc BCom फर्स्ट सेमेस्टर में यही पेपर आपका कराया जाता है। को करिकुलर कोर्स के तहत यही पेपर आपका जो है कराया जाता है। आज हम इसी से बनने वाले टॉप 100 क्वेश्चन पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए जो भी विद्यार्थी चैनल पर फर्स्ट से मीट किया हो तो वीडियो को लाइक करेगा, साथ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेगा, क्योंकि मैं इसमें BA की ऑल सेमेस्टर के एग्जाम की तैयारी कराता हूं, जिसकी मदद से अपने एग्जाम में आप अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। मैंने आपके BA फर्स्ट सेमेस्टर के ऑल सब्जेक्ट की मैंने जो है चैप्टर्स क्लासें करा रखी हैं। आप जाकर हमारे चैनल पर जो है इसके आप चैप्टर्स क्लासें भी ले सकते हैं। हमारी जितनी भी क्लासें हैं बिल्कुल फ्री हैं, और मैं मॉडल पेपर को भी सोल्व कराता हूँ एग्जाम से पहले पहले। हमारा जो है एक संपूर्ण पाठ्यक्रम से महासंग्राम का भी वीडियो आता है। तो मेरा कहना मतलब यही है कि यदि आप कोई बुक वगैरह नहीं लेते हो तो आप मेरे चैनल के माध्यम से आप BA की एकदम आसान शब्दों में पूरी की पूरी तैयारी कर सकते हो, एकदम फ्री में। चलेगा, हम सीधे प्रश्नों पर चर्चा के ले रहे हैं। पेपर आपका है फूड न्यूट्रिशन हाइजीन का। इसकी परीक्षा OMR शीट पर कराई जाएगी सभी यूनिवर्सिटी की, ठीक है। चलेगा, इसका पहला क्वेश्चन देखिएगा। और मैं बता दूं, ये जो आपका पेपर है इसकी भी मैंने चैप्टर्स क्लासें ऑलरेडी कंप्लीट करा रखी हैं। अगले साल मैंने इसकी भी चैप्टर्स क्लासें कराई हैं। तो आप जाकर चाहे आप चैप्टर्स क्लासें ले लीजिए, या फिर आप मॉडल पेपर को भी, यदि आप मेरे 2-3 मॉडल पेपर को ही देख के जाओगे तब भी आपका कल्याण हो जाएगा। आपका जो है 80 से 90% आपका पेपर जो है आसानी से आपका सोल्व हो जाएगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेगा, काफ़ी विश्वविद्यालय में भी क्वेश्चन आपका जो है रिपीट हुआ। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, हमारी जितनी भी क्लासें हैं, काफ़ी स्टूडेंट की जो है कमेंट भी रहते हैं कि सर आप किस यूनिवर्सिटी का पढ़ाते हो। तो यूपी की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं, चाहे कोई भी यूनिवर्सिटी आप ले लो, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, या फिर जो है MGKVP महात्मा गांधी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, CHMU कानपुर यूनिवर्सिटी, BU झांसी, तो और भी बहुत सारे विश्वविद्यालय हैं, MJPRU बरेली यूनिवर्सिटी, तो सभी का सिलेबस सेम है। और यूपी के जितने भी विश्वविद्यालय हैं सभी का सिलेबस सेम, और यही आपको पढ़ना है, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन दिया हो कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका बनेगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जब भी बात करेगा तो ये मनाया जाता है 8 मार्च को। कब मनाया जाता है? 8 मार्च को मनाया जाता है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा C ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि गर्भावस्था में कितनी अतिरिक्त जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। प्रेगनेंसी में जो है कितनी जो है अतिरिक्त ऊर्जा की जो है आवश्यकता होती है, नीड होती है, आपको ये बताना है। तो इसमें जो है 300 से लेकर जो है 350 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन का प्रकार नहीं है, यानी जो है इनमें से कौन सा विटामिन का टाइप्स नहीं है, आपको ये बताना है। तो विटामिन ए आपने पढ़ा है, ठीक है। विटामिन ए की कमी से आपका जो है रतौंधी रोग होता है। विटामिन बी भी आपने पढ़ा है, बेरी बेरी से रोग होता है। विटामिन बी के बहुत सारे कम्प्लेक्स हैं, बहुत सारे इसके और भी जो है विटामिन हैं। और सी भी आपने पढ़ा है, स्कर्बिक एसिड इसको कहते हैं, जिसकी कमी से जो है कह सकते हो स्कर्बी रोग आपका होता है। लेकिन विटामिन एफ जो है कोई भी इसका टाइप्स नहीं होता है, इसलिए इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 4 नंबर है कि हीमोग्लोबिन में जो है हीम का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। हीमोग्लोबिन में हीम का क्या अर्थ होता है, आपको ये बताना है। तांबा होता है? नहीं। ऑक्सीजन ये भी नहीं होगा। प्रोटीन ये भी नहीं होता है। जो है लौह तत्व, ठीक है। हीमोग्लोबिन में जो हीम का अर्थ होता है आयरन होता है, ठीक है। इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 5 नंबर क्वेश्चन है कि रक्त अल्पता किस खनिज लवण की कमी से होता है, आपको बताना है। रक्त अल्पता, इसको एनीमिया कहते हैं, खून की कमी, ठीक है। तो ये होता है आयरन की कमी से, सभी को पता होगा, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर कि सुरक्षात्मक जो है तत्वों की प्राप्ति के साधन क्या है, आपको ये बताना है। यानी जो आपके प्रोडक्टिव जो आपके एलिमेंट होते हैं, प्रोडक्टिव आपके फूड कौन कौन से होते हैं, ये सबसे पहले समझ लो। तो आपके जो विटामिन, आपके जो मिनरल्स होते हैं, जो खनिज होते हैं, ठीक है, आपके जो विटामिन और जो आपके खनिज होते हैं, यही आपके जो प्रोडक्टिव आपके जो है फूड हैं, ठीक है। तो इसमें का जो है पहला भी आपका सुरक्षात्मक जो है पोषक तत्व है, और तीसरा भी है। तो दोनों इसमें के राइट आपके होंगे, ठीक है। यूनिवर्सिटी के द्वारा इसमें से क्वेश्चन को थोड़ा सा त्रुटियां हो गई होगी, इसको डी भी ऑप्शन देना था कि ए व सी दोनों, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, 7 नंबर आपके स्क्रीन पे आ चुका है
कि शरीर के जो है रोगों से संघर्ष करने की शक्ति को जो है क्या कहते हैं, तो उसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। मिड डे मील कार्यक्रम ये कब शुरू हुआ था आपको ये बताना है, क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। मिड डे मील कार्यक्रम की जब भी बात आएगी तो इसकी शुरुआत हुई थी 15 अगस्त। कब इसकी शुरुआत हुई थी, तो कहोगे 15 अगस्त 1995 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, सबसे पहले जो है किस स्टेट में जो है मिड डे मील कार्यक्रम जो है शुरू हुआ था, तो आप कहोगे तमिलनाडु में। इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी, ठीक है, तमिल आपका जो है नाडु में इसकी सबसे पहले जो है शुरुआत हुई थी। ये आपको याद रखना, पॉइंट आपके एग्जाम में बन सकता है। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। हमारा अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, जो कि 9 नंबर है, कि वह जो शरीर को जो है पोषण करता है, मतलब शरीर को कौन जो है पोषण करता है, तो कहोगे भोजन करता है। कौन करता है, शरीर को पोषण कौन पहुंचाता, कहोगे भोजन पहुंचाता है। सिंपल से परिभाषा, इसमें का डी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, जो कि 10 नंबर है, कि मुंह में जो है किस पौष्टिक तत्व का जो है पाचन होता है, आपको बताना है। तो मुंह में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, इसको हम कार्बोज भी कहते हैं शॉर्टकट में। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, कि दालों में सबसे अधिक जो है क्या पाया जाता है, आपको ये बताना है। दालों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, सभी विद्यार्थी बताने का प्रयास करेंगे। दाल जो होती हैं ये मुख्य सोर्स है आपके प्रोटीन का। ठीक है, प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है दालों को। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 12 नंबर, कि शरीर के लिए जो है नियामक पदार्थ कौन सा है, आपको बताना था। शरीर के लिए जो है आपका जो विटामिन सी भी नियामक पदार्थ है, लेकिन जल की आवश्यकता ज़्यादा होती है, इसको नियामक ज़्यादा पदार्थ कहा गया है। ठीक है, इसलिए इसमें का डी ही ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 13 नंबर, कि स्वास्थ्य के लिए कौन सा सही नहीं है, आपको बताना है। स्वास्थ्य के लिए, आपके हेल्थ के लिए कौन सा इसमें का जो है सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो देखो, ताजे फलों का रस जो है आपके स्वास्थ्य को अच्छा करती हैं, ये तो अच्छी बात है, आप खाओगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। मछली और जो है पनीर, तो ये आपके स्वास्थ्य को कहीं ना कहीं दिखाया तो सही ही रहती है। ठीक है, इससे आपका स्वास्थ्य सही रहता है। लेकिन आप जब ज़्यादा शर्करा का आप जब यूज करोगे तो शर्करा आपको जो है हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है, आपके स्वास्थ्य पर बुरी आदतें डालती है, आप ही कह सकते हो उसको खराब बनाते हैं आपके स्वास्थ्य को। तो इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा। इसमें का जो है स्वास्थ्य के लिए शर्करा जो है अच्छी नहीं होती है, इसमें का पहला ऑप्शन। अगला ऑप्शन भी आपका है 14 नंबर, आपके आहार का आधा भाग होना चाहिए। तो आपका जो आहार है, जो आप खाते हैं, उसका आधा जो भाग होना चाहिए अनाज और सब्जियां होनी चाहिए। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार रिपीट भी हुआ है। चलिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, जो कि आपका 15 नंबर क्वेश्चन है, कि स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा पोषक तत्व जो है आवश्यक होता है। स्वस्थ दृष्टि की जब भी बात करेगा, जब भी आपकी आंखों की बात आएगी, तो आपकी आंखों के लिए विटामिन ए सबसे अच्छा माना गया है, सभी को पता भी होगा, क्योंकि विटामिन ए की कमी से ही आपकी रतौंधी रोग होता है, सभी को पता होगा। तो विटामिन ए की जब डिफिशेंसी हो जाएगी तो आपको विटामिन जो है कह सकते हो रतौंधी होगा। तो स्वस्थ दृष्टि के लिए विटामिन ए बहुत ही आवश्यक होता है। इसमें का जो है डी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। विटामिन के की हम बात करें तो रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के आवश्यक होता है। आयरन आपके जो कि इसकी कमी से जो है एनीमिया रोग होता है, लौह तत्व की कमी से। कैल्शियम आपके जो है मजबूत दांत और हड्डियों के लिए जाना जाता है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखो, विश्व स्वास्थ्य दिवस को आप ऐसे समझो, आपका जो WHO है, WHO जिसको हम कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है, ठीक है, इसकी जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल, कब हुई थी, कहोगे 7 अप्रैल 1948 को। तो WHO की जो स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, जो है इसकी स्थापना के डे पर ही हम कह सकते हो स्वास्थ्य दिवस जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है 7 अप्रैल को WHO के जो है स्थापना के डे पर। ठीक है, इतना आपको पॉइंट याद रखना है। और WHO का फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना WHO की 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना हुई थी। तो ये भी बिंदु आपको याद रखना एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17 नंबर है, कि निम्नलिखित में से जो है किससे जो है विटामिन ए मिलता है, आपको बताना है। तो विटामिन ए जो है किससे मिलता है, आपको बताना है। तो आपके दालों से भी विटामिन ए मिलता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा की यहाँ से बात कर रहा है तो जो पीले आपके फल होते हैं, विटामिन ए का अच्छा सोर्स माना गया। अब पीले फल कौन से होते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि आम आपका हो गया,
ठीक है। आम आपका हो गया, पपीता हो गया। तो ये जो आपके येलो जो फ्रूट्स हैं इसमें विटामिन ए जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा येलो फ्रूट, इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 18 नंबर कि निम्न में से कौन सा जो है तत्व सुरक्षात्मक जो है पोषक तत्व है, आपको बताना है। सुरक्षात्मक पोषक तत्व कौन सा है जिसको हम प्रोडक्टिव फूड कहते हैं। तो मैंने अभी ये क्वेश्चन अभी आगे भी मैंने आपको कराया था। तो ये जो है आपके विटामिन और आपके जो मिनरल्स होते हैं इसी को हम सुरक्षात्मक पोषक तत्व कहते हैं। इसमें का सी ऑप्शन राइट होगा। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में बनेगा जरूर। चलेगा, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पेपर आपका जो है जैसे ही आपका पेपर हो जाएगा तो मुझे अपना पेपर भेज दीजिएगा, जिससे मैं उसकी आंसर की करा दूंगा, जिससे आपको भी एक आइडिया लगेगा कि कितने प्रश्नों का गोला आप जो है अपनी सही और मार्क्स पर भर के आए हुए हैं, ठीक है। ये मेरा जो है व्हाट्सएप नंबर है, ठीक है। इस पर आपको जो है ऑनली आपको मैसेज करना है, कॉल बिल्कुल भी आपको नहीं करना है। इस पर आपको अपना पेपर जो है आपको जो है भेज देना है, किस यूनिवर्सिटी का है उसका नाम भी आपको जो है वहाँ पर बता देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 19 नंबर क्वेश्चन है कि वसा युक्त जो है भोज्य पदार्थ क्या है, आपको बताना है। तो मक्खन में भी जो है वसा काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, वसा मतलब फैट। और आपका जो पनीर होती है भी जो है फैट का अच्छा सोर्स माना गया है। सोयाबीन में भी जो है कह सकते हो फैट पाई जाती है। तो इसमें का डी होगा। इस जितने भी इसमें के भोज्य पदार्थ हैं ये सभी जो है वसा युक्त हैं, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका डी। फिर आपका है 20 नंबर क्वेश्चन कि एक जो है स्वस्थ सामान्य व्यक्ति के शरीर का जो है तापमान कितना होता है, आपको बताना है। तो एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का जो तापमान होता है 98.6 होता है, ठीक है। यह होता है किस में, यह होता है आपका फ़ारेनहाइट में। यदि डिग्री सेल्सियस में पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ये पिन जो है बिंदु आपको नोट रखना है। तो इसमें का जो दिया हुआ कि 98.44 इसको भी जो है सही माना जाता है, ठीक है। या तो ये ऑप्शन देगा या फिर ये ऑप्शन देगा, ठीक है। तो जो ऑप्शन देगा उसी को आपको लगा के आना है। अधिकतर तो यही ऑप्शन आपको देगा, ठीक है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा कि किस नंबर क्वेश्चन है कि बच्चों के लिए कौन सा दूध जो है सर्वोत्तम होता है। तो बच्चों के लिए माँ का दूध सर्वोत्तम होता है। इसमें का बी ऑप्शन राइट होगा। आपका है 22 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जो है खनिज लवण नहीं है, आपको ये बताना है। तो कैल्शियम आपका जो है खनिज लवण है, और आयरन भी आपका है, और आयोडीन भी है। लेकिन कैलोरी आपका जो है कोई भी खनिज लवण नहीं। कैलोरी क्या है, कैलोरी की जब बात आती है कि कैलोरी क्या है, कैलोरी आपकी ऊर्जा की इकाई है, ना कि कोई जो है खनिज लवण है। कैलोरी क्या है, ऊर्जा की इकाई है। कहोगे ये यूनिट है किसकी है, ऊर्जा की। तो ये कोई भी जो है खनिज लवण नहीं है। तो इसमें का तीसरा ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 23 नंबर कि गर्भावस्था जो है कितने दिन की होती है, आपको बताना है। ये जो प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, औरतों की तो कितने दिन की होती है, तो कहोगे 280 दिन की। कितनी दिन की होती है, कहोगे 280 दिन की होती है। 280 दिन की होती है, या फिर हम 40 जो है वीक्स, 40 जो है हम वीक भी कह सकते हैं। 40 जो आपके वीक्स यानी 40 सप्ताह की होती है, या फिर जो है 40 सप्ताह या फिर 9 महीने, सभी का मतलब एक ही है, 9 महीने, ठीक है, उतने ही दिन की होती है। कभी कभी क्या है कि ऑप्शन में जो है वीक्स का ऑप्शन दे देता है, फिर महीने का ऑप्शन दे देता है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। यदि जो है दिनों में पूछेगा तो 280 दिन की होती है, यदि सप्ताह में पूछेगा तो 40 सप्ताह की होती है प्रेगनेंसी, यदि महीने में पूछेगा तो 9 महीने की जो है प्रेगनेंसी होती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 24 नंबर है। किस अवस्था में जो है स्तन त्याज आरंभ कर जो है करते हैं, आपको बताना। स्तन त्याज का मतलब ये होता है जो भी माताएं जो कि ब्रेस्ट फीडिंग करती हैं, मतलब जिनका जो बच्चा होता है छोटा सा, तो ये बच्चे को जो है किस महीने में जो है बच्चे से जो है दूध छुड़वा सकती हैं। तो 6 महीने के बाद ही जो है स्तन त्याज आरंभ करना चाहिए बच्चे को, मतलब जो है दूध के साथ साथ जो है अन्य आहार देना चाहिए, इसका मतलब ये है, ठीक है। इसमें का जो है 6 महीने के बाद ही स्तन त्याज उनको जो है करना चाहिए, आरंभ करना चाहिए। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। फिर आपका 25 नंबर क्वेश्चन कि पोषण के जनक कौन है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण आपके एग्जाम में बनेगा। पोषण के आपके जो जनक हैं वो कौन है, तो ए आपके जो है लेबोइजियर हैं। लेबोइजियर ए क्या है, ए इनका पूरा जो नाम है एंटोनी लेबोइजियर है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 26 नंबर की आवश्यक जो है अमीनो अम्ल की संख्या कितनी है, तो कहोगे 9 है। कितनी है, तो कहोगे 9 है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है आपका 27 नंबर कि कब्ज में जो है कब्ज में किसकी जो है ज़्यादा मात्रा लेने की जो है सलाह दी जाती है। यदि आपको कब्ज हो गया है तो आपको जो है
रेसे लेने की जो है सिफारिश की जाती है, सलाह दी जाती है, क्योंकि कब्ज में जो है राहत दिलाता है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। फिर आपका 28 नंबर क्वेश्चन है, आयोडीन की कमी से जो है कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। आयोडीन जो होता है इसकी कमी से जो है घेंघा रोग होता है। कौन सा होता है? इसकी कमी से घेंघा रोग होता है, जो आपकी मधुमेह होती है इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी से जो है मधुमेह रोग होता है। यदि हम बात करें एनीमिया, तो लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग आपका होता है। आयरन की कमी से बेरी बेरी आपका होता है B1 की कमी से। तो इस तरह से आपके जो विटामिन हैं जिनकी कमी से जो रोग होते हैं, इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है बन सकते हैं। तो जितने भी विटामिन हैं उनके जितने भी कमी से रोग होते हैं, उनके सोर्स क्या है प्राप्त करने के, और इनका जो है केमिकल नाम क्या है, रासायनिक इनका नाम क्या है। तो इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन जो है 2-3 आपके पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए। प्रोटीन का अच्छा सोर्स क्या है आपको बताना है। तो प्रोटीन का इसमें का जो अच्छा सोर्स है वो आपका जो है सोयाबीन है। इन सभी में से प्रोटीन का जो सबसे अच्छा सोर्स है आपका सोयाबीन है। फिर आपका 23 नंबर क्वेश्चन कि दूध में कौन सा जो है प्रोटीन पाया जाता है, आपको बताना है। दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है आपको ये बताना है। दूध की जब बात करेगा तो कैसीन आपकी जो प्रोटीन है ये दूध में पाई जाती है। किसमें पाई जाती है? क्योंकि दूध में जो आपकी ग्लूटीन होती है, ग्लूटीन जो होती है ये गेहूं की प्रोटीन है। ये किसकी प्रोटीन है? ये गेहूं की प्रोटीन है। तो ये भी बिंदु आपको याद रखना, हो सकता है गेहूं की प्रोटीन पूछ लें। तो दूध में किसकी प्रोटीन पाई जाती है? कैसीन की। इसमें करेक्ट होगा आपका बी। अगला क्वेश्चन क्या आपका फाइनोडर्मा संबंधित है। तो फाइनोडर्मा आपके जो है त्वचा जो आपकी वसा है, ठीक है, इसी से संबंधित है, क्योंकि इसकी कमी से आपके त्वचा संबंधी आपके रोग हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका है कि शरीर जो है कार्बोहाइड्रेट इस रूप में संग्रहित करता है। तो शरीर आपका जो है कार्बोहाइड्रेट का जो है ग्लाइकोजन के रूप में संग्रहित करता है। इसमें का बी ऑप्शन उड़ता राइट हो जाएगा 32 नंबर क्वेश्चन का। फिर आपका है 33 नंबर क्वेश्चन कि कम रोशनी में दृष्टि में सहायक कौन सा जो है विटामिन है। यदि आपकी रोशनी कम हो गई है तो इसमें कौन सा विटामिन जो है सहायक करेगा, ठीक है, क्योंकि विटामिन ए की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है। तो विटामिन ए की जब भरपूरी आप कर लोगे, ठीक है, तो जाहिर सी बात आपको सही दिखने लगेगा। तो विटामिन जो ए है ये जो है कम रोशनी में दृष्टि में सहायक विटामिन से आपका है। इसमें का पहला ऑप्शन। फिर आपका है 34 नंबर क्वेश्चन कि खून जमने में सहायक प्रोटीन के उत्पादन के लिए कौन से जो है विटामिन की आवश्यकता पड़ती है, आपको बताना है। तो खून जमने की जब भी बात करेगा, ठीक है, रक्त का थक्का जमने, खून जमने दोनों एक ही चीज़ है। तो विटामिन आपका जो के है रक्त का थक्का जमने के लिए बहुत ही सहायक है। यदि आपके शरीर में विटामिन के यदि नहीं है तो आप यदि कहीं पर कट जाओगे, ठीक है, चोट लग जाएगी, तो वहाँ पर खून जो है बहता रहेगा, इतनी जल्दी बंद नहीं होगा। तो विटामिन जो के है खून का थक्का जमने के लिए काफ़ी सहायक है। और विटामिन आपका जो के है ये खून का सबसे नज़दीकी विटामिन है। क्यों है? क्योंकि खून में ही पाया जाता है। ये जो विटामिन है ये सबसे ब्लड का सबसे नज़दीकी आपका विटामिन जो है यही आपका है। चलेगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। कुपोषण का जो है कारण क्या है आपको बताना है। तो असंतुलित आहार, पूर डाइट, मतलब जो है कह सकते हो कम खान पीन, ये भी कुपोषण का एक कारण है। गरीबी भी है। भोजन संबंधी सूचनाओं की कमी, यानी जो है कुछ लोगों को भोजन की जानकारी ही नहीं है, कैसे कैसे खाना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, तो उसकी ये भी एक कारण है कुपोषण का। तो इसमें करेक्ट होगा आपका डी। घेंघा रोग जो है किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। ये सब क्वेश्चन आपके बहुत ही ईजी आएंगे। आपकी जो कि आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कैल्शियम आपकी हड्डी और दांतों के लिए जाना जाता है। विटामिन ए से जो है आपका रतौंधी होता है। फिर आपका है 37 नंबर कि निम्न जो है पोषक तत्व क्या है, आपको बताना है। तो ये सभी पोषक तत्व है, प्रोटीन भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है। ये क्या है? ये सभी के सभी पोषक तत्व ही हैं। इसमें का डी होगा। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कि लौह तत्व की कमी से होता है, मतलब आयरन की कमी से क्या होता है, कहोगे जो एनीमिया रोग होता है, रक्त अल्पता रोग होता है। इसमें का पहला ऑप्शन, ठीक है, मतलब खून की कमी हो जाती है। फिर आपका अगला क्वेश्चन है 39 नंबर कि प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग आपको बताना है। तो प्रोटीन की कमी से क्वाशियारकोर रोग होता है, ठीक है। क्वाशियारकोर रोग जो होता है प्रोटीन की कमी से होता है। स्कर्वी आपका जो रोग होता है विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है। बेरी बेरी आपका रोग जो है विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी आपका जो है विटामिन ए की कमी से आपका जो है रतौंधी होता है, ठीक है।
तो इस तरह से सभी विटामिन के बारे में आपको पता होना चाहिए, कोई ना कोई विटामिन जो है पूछ सकता है। मैं इसीलिए जितने भी ऑप्शन रहते हैं मैं अधिकतर कराता हूँ कि कोई भी हो सकता है पूछ ले, थोड़ा सा उल्टा करके क्वेश्चन पूछ ले, फिर किसी दूसरे विटामिन के बारे में पूछ ले, तो आपको घबराना नहीं है, ठीक है। जितने भी मैं बता रहा हूँ बहुत ही आप जितने भी क्वेश्चन में एक्स्ट्रा भी इसमें करा रहा हूँ जो, उनको भी आप सही से पढ़िएगा, पर इन्हीं से आपका जो है 80% पेपर आपका इन्हीं से आपका जो है सॉल्व होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि 40 नंबर है कि लैक्टोज को जो है दूध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है। तो लैक्टोज को दूध शर्करा कहते हैं जो पाई जाती है, भैया किस में पाई जाती है? जाहिर सी बात भैया दूध में ही पाई जाती है। इसमें का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि साइनोकोबालामीन का जो है दूसरा नाम क्या है? तो साइनोकोबालामीन ये किस विटामिन का रासायनिक नाम है? इस तरह भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। तो मैंने अभी आपको बताया है विटामिन आपका जो बी होता है इसके बहुत सारे कम्प्लेक्स होते हैं, जैसे कि B1 हो गया, B2, B3, B5, B7, ये जो है B12 तक होता है। और ठीक है, तो इन सभी विटामिन के आपको जो है केमिकल नाम आपको पता होना चाहिए, आपके एग्जाम में कोई ना कोई जो है पूछ सकता है। तो मैं सारे के सारे यहाँ से मैं कराए दे रहा हूँ, आपको कहीं पर नोट कर लेना है। तो सबसे पहले हम विटामिन जो है B1 की बात करें तो इसको क्या कहते हैं? विटामिन B1 को जो हम थायमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको थायमीन कहते हैं। विटामिन यदि हम बात करें B2 की, थोड़ा सा इसको हम छोटा किए दे रहे हैं जिससे आपको विधत आपको समझ में आएगा। आपका जो B1 है इसको हम जो है थायमीन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? इसको हम थायमीन कहते हैं। इसमें B2 नहीं दिया हो तो B2 हम यहाँ से लिखे दे रहे हैं। B2 को क्या कहते हैं? B2 को कहते हैं राइबो जो है फ्लोविन। B2 को हम कहते हैं राइबो, B2 को हम कहते हैं राइबो फ्लोविन, ठीक है। हम B3 की बात करें जो कि इसमें आपका दिया हुआ कि B3 को क्या कहते हैं? B3 को हम नियासिन कहते हैं। B3 को हम नियासिन कहते हैं। फिर आपका इसमें B4 नहीं दिया हुआ है, B4 को हम क्या कहते हैं? B4 आपका नहीं होता है। B3 के बाद आपका B5 आपका होता है, तो B5 आपको कहते हैं, ठीक है, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। इसमें फिर आपका जो है B6 दिया हुआ है, ठीक है, पैराडॉक्सिन कहते हैं B6 को क्या कहते हैं? पैराडॉक्सिन कहते हैं। B7 जो आपका होता है B7 को हम कहते हैं बायोटीन। B7 को हम बायोटीन कहते हैं। फिर इसमें आपका दिया हुआ है कि B9 जो आपका 9 होता है B9, तो B9 को हम फोलेट कहते हैं। क्या कहते हैं? B9 को हम फोलेट कहते हैं। उसके बाद आपका 9 के बाद सीधे 12 होता है, तो B12 जो होता है इसको हम कहते हैं कोबालामीन। B12 आपका जो होता है इसको हम कहते हैं साइनोकोबालामीन, ठीक है। इतना आपको जो है याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो अभी, कब्ज के असर क्या हैं? ठीक है, तो कब्ज में आपको जो है पेट दर्द रहेगा, लेपित जो है जिह्वा, गैस, ये सारी समस्या आपको जो है रहेंगी, ठीक है। इसके लक्षण हैं, इसमें कहोगा आपका डी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 43 नंबर, किन में से किस जो है पोषक तत्व का दूध एक जो है खराब स्रोत है? मतलब वैसे तो दूध को हम संपूर्ण आहार कहते हैं, मतलब सभी उसमें तत्व मौजूद है, लेकिन फिर भी ऐसा कौन सा तत्व छूट जाता है जो नहीं पाया जाता दूध में? तो देखो कैल्शियम का अच्छा सोर्स माना गया है दूध, कैल्शियम भारी मात्रा में इसमें पाया जाता है, प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है, लेकिन विटामिन सी दूध में बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। ये बिंदु आपको नोट रखना है, यह निगेटिव पॉइंट है इसका। दूध में आपका विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है, जबकि उसको हम एक संपूर्ण आहार कहते हैं। दूध से आपको विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी, ठीक है, तो इसी का एक खराब सोर्स है, इसमें का सी होगा। अगला क्वेश्चन भी आपका 44 नंबर है कि फल एवं जो है सब्जियां, ये जो है किसके अच्छे सोर्स जो है माने गए आपको बताना। तो फल और सब्जियां जो है अच्छे जो सोर्स हैं, ये विटामिन और खनिज के अच्छे सोर्स हैं। इसमें कर आपका राइट जो हो जाएगा बी ऑप्शन। 44 नंबर क्वेश्चन का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट है। 45 नंबर क्वेश्चन है कि दालें जो होती हैं, जो दाल होती है किसका अच्छा सोर्स है? कहोगे प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, इसमें का सी। फिर आपका 46 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से जो है किस भोज्य तत्व का पाचन नहीं हो पाता है फिर भी वह हमारे लिए आवश्यक होता है? देखो आपके जो रेशे होते हैं इसका पाचन नहीं हो पाता, लेकिन हमारे लिए जो है आवश्यक होते हैं, इसमें का सी ऑप्शन, क्योंकि ये कब्ज में जो है असरदार रहते हैं, कब्ज में सहायता करते हैं। 46 नंबर जो आपका क्वेश्चन है इसमें का सी, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, सभी को पता होगा। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्ति आपका राइट हो जाएगा 47 का।
फिर आपका है 48 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से जो है किसमें लौह जो है तत्व की अधिकता है आपको बताना है। तो आयरन की किसमें जो है अधिकता है आपको बताना है। तो पालक जो है अच्छा सोर्स है आयरन का, इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका कि रतौंधी जो है किसकी कमी से होती है। तो रतौंधी आपके जो है विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है। यदि हम बात करें विटामिन डी की कमी से, तो रिकेट्स आपका रोग विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी आती है। इसमें आती है प्रजनन क्षमता में कमी आती है। विटामिन के होता है रक्त का थक्का जमने के लिए। ठीक है, रक्त का ये जो है थक्का जमने के लिए होता है रक्त का। तो इन सभी के बारे में आपको जो है इनको भी आपको बिंदुओं पर भी जो है आपको थोड़ा सा बैठा लेना है दिमाग में, इनको भी हो सकता है क्वेश्चन आपके बने। फिर आपका है निम्न में से कौन जो है ऊर्जा देता आपको बताना। तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा का अच्छा सोर्स माना गया है, इसमें का पहला लगाइएगा। अगला क्वेश्चन क्या आपका है किस माह को पोषण माह के रूप में मनाते हैं, आपको ये बताना है। तो पोषण माह कब मनाया जाता है। तो 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर का जो दिन होता है, इसी को हम पोषण सप्ताह के रूप में मनाते हैं। ठीक है, इसमें कब लगाइएगा, पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। आयरन का अच्छा स्रोत क्या है आपको बताना है। तो पालक आयरन का अच्छा सोर्स है। ठीक है, गुड़ भी अच्छा सोर्स है। और जो यकृत होता है, जो लीवर होता है, ये मेरे हिसाब से ये पार्ट आप जो है हो सकता है मीट का हो सकता है ये पार्ट। तो इसमें आप जो है पालक लगाइएगा, जो कि सबसे अच्छा इसको माना गया है। गुड़ भी सोर्स है, लेकिन यहाँ से अच्छे की बात करा सबसे अच्छा, तो सबसे अच्छा इसमें पालक ही रहेगा। इसमें का डे भी हो सकता है, लेकिन यहाँ से यकृत की बात आई है तो ये हो सकता है ना हो। तो गुड़ और पालक तो हैं इसके अच्छे सोर्स, तो अब इसमें पालक लगाइएगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि माता के दूध में किसकी मात्रा जो है ना के बराबर होती है, आपको ये बताना है। क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। 53 नंबर की हम बात करें तो माता के दूध में आयरन की मात्रा जो होती है, ठीक, ये नहीं हो पाई जाती। पोटेशियम भी मिलता है, फ्लोरीन भी, मैग्नीशियम भी, लेकिन आयरन की मात्रा नहीं होती है। माँ के दूध में जो है विटामिन ए की जो है काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा, आपका आयरन हो जाएगा। इसमें का आयरन हो जाएगा लौह तत्व। अगला क्वेश्चन भी आपका कि चुकंदर एवं जो है पालक के रस ये किसके उपचार में जो है सहायक है। चुकंदर और जो पालक है ये जो एनीमिया के लिए अच्छे माने गए हैं। यदि आपको खून की समस्या है, मतलब खून आपका शरीर में कम है, तो आप इनका सेवन आप कर सकते हैं, आपकी खून में जो है वृद्धि होगी। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है कि एक जो है बृहद पोषक तत्व नहीं है, आपको बताना है। अब बृहद पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व हैं क्या, थोड़ा सा इन पर भी चर्चा कर लो। सबसे पहले सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व, पोषक तत्व, ठीक है। एक होता है बृहद पोषक तत्व, बृहद, एक होता है आपका बृहद पोषक तत्व, पोषक तत्व। अब सबसे पहले सूक्ष्म पोषक तत्व क्या होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व वे जो है पोषक तत्व हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर में कम होती है। ठीक है, तो जैसे कि विटामिन आपके जो खनिज हैं इनकी मात्रा हमारे शरीर में कम होती है। अब बृहद पोषक तत्व की हम बात करें, जैसे कि विटामिन, क्योंकि शरीर को जो है बॉडी बिल्डिंग बनाने के लिए प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता होती है। और आपका हो गया कार्बोहाइड्रेट हो गया, ठीक है, प्रोटीन हो गया, आपकी वसा हो गई। तो इन ये सब क्या है, ये सब बृहद पोषक तत्व हैं। तो इसमें कह रहा है कि एक बृहद पोषक तत्व नहीं है। तो देखो बृहद पोषक तत्व नहीं, तो प्रोटीन आपका एक बृहद पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, लेकिन क्रोमियम में आपका जो है बृहद पोषक तत्व नहीं है। ये आपका सूक्ष्म पोषक तत्व है, यानी छोटा है पोषक तत्व है, एकदम छोटा है। ठीक है, तो इसमें का आपका राइट होगा आपका डी। फिर आपका है लौह बनने में महत्वपूर्ण क्या है, आपको बताना है। लौह मतलब है आयरन। आयरन जो है किसके बनने में महत्वपूर्ण है, तो आरबीसी बनने में महत्वपूर्ण है। इसमें का आपका 56 का जो राइट होगा आपका हो जाएगा आरबीसी। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि निम्न में से जो है कौन प्रोटीन का सर्वोत्तम स्रोत है, आपको बताना। तो प्रोटीन जो पाई जाती है, प्रोटीन का जो अच्छा सोर्स है वो सोयाबीन है। ठीक है, प्रोटीन का अच्छा जो सोर्स है सोयाबीन है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर आपका है कि अस्थियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है, आपको बताना है। मतलब हड्डियों के निर्माण के लिए किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो दांत और आपकी हड्डियों के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसमें का राइट आपका होगा सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है किसकी कमी से जो है रिकेट्स होने का प्रमुख कारण है, आपको बताना है। तो रिकेट्स जो रोग होता है किसकी कमी से होता है, कहोगे विटामिन डी की कमी से। रिकेट्स मतलब सूखा रोग आपके होता है। ठीक है,
विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी सभी को पता होगा। विटामिन ए आपका रतौंधी होता है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि जो है हाँ कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन का रासायनिक नाम है। किस विटामिन का रासायनिक नाम है आपको ये बताना है, ठीक है। तो कैल्सीफेरॉल की जब भी बात आती है कि किसी विटामिन का नाम है, चलिए सबसे पहले विटामिन ए आपका जो दिया हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा आप समझ लो। तो विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या है, हो सकता है एग्जाम में पूछ ले भी। तो विटामिन ए का जो रासायनिक आपका जो नाम होता है, ठीक है, वो क्या होता कहोगे, रेटिनॉल। रेटिनॉल होता है विटामिन ए का नाम, क्या होता है, रेटिनॉल। सी का होता है एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, इसका क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी का क्या नाम होता है, विटामिन डी का होता है, विटामिन डी का जो नाम होता है, ठीक है, कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन डी का जो नाम होता है कैल्सीफेरॉल होता है। विटामिन ई की हम बात करें, विटामिन ए को हम टोकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहते हैं, टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल जो आपका जो विटामिन का नाम है वो विटामिन आपका ई का नाम है, ठीक है। तो इसमें पूछ रहा है कैल्सीफेरॉल किसका नाम, तो विटामिन डी का नाम है, ये आपको लगा देना है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वसा में घुलनशील विटामिन कौन सी आपको बताना है। तो वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील, जब भी बात आई घुलनशील विटामिन की तो हम दोनों के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी पूछ सकता है, यहाँ से वसा में पूछा, हो सकता है आपसे पानी में घुलनशील विटामिन पूछ ले। तो वसा में कौन कौन सी घुलनशील है, सबसे पहले ये आप समझ लो। फिर जल में कौन कौन सी विटामिन आपकी घुलनशील है, उसके बाद ये समझ लो। आपकी वसा में विटामिन ए जैसे कि विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन आपके के, ये आपकी फैट में जो है घुलनशील है, सोलेबल है, ठीक है। जल में केवल आपकी दो ही विटामिन आपकी घुलती हैं, एक घुलती है बी और दूसरी सी। तो आपको जल वाली केवल दो विटामिन आपको केवल नोट रखना है, यानी मतलब याद रखना है, केवल ये कम ही है। तो जल में केवल दो ही विटामिन आपकी घुलती हैं, बी व सी। और वसा में आपके विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में जो है घुलते हैं। तो यहाँ से पूछ रहा है कि वसा में घुलनशील विटामिन है, तो आपका देखो विटामिन बी आपका जो है ये जल में घुलता है, विटामिन सी, ये दोनों विटामिन बी और विटामिन सी, ये दोनों के दोनों जो विटामिन हैं ये जल में घुलते हैं। क्योंकि वसा का पूछ रहा तो विटामिन ए जो है ये वसा में जो है सोलेबल है, मतलब घुलनशील है। तो इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा, तो इसमें आपका जो है विटामिन आपका जो ए इसमें दिया हुआ है ऑप्शन बी, तो ये इसमें का राइट हो जाएगा, क्योंकि यही आपका जो है वसा में घुलनशील है, ठीक है। तो वसा में घुलनशील और जल में घुलनशील मैंने आपको विटामिन बता दिया है, कहीं आप लिख लो जिससे आप जो है भूलो ना। केवल आपको जल वाली दो विटामिन आपको केवल याद रखना है बस, ठीक है। जल वाली जो मैंने आपको बताया है बी व सी, ये आप याद रखो बस। अगला क्वेश्चन देखिएगा, चलिए बेरी बेरी जो रोग है ये किसकी कमी से होता है, तो विटामिन जो है B1 की कमी से। इसमें करेक्ट होगा आपका सी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी, डी से होता है रिकेट्स रोग होता है, सी से होता है आपका स्कर्वी रोग। अगला ऑप्शन देखिएगा कि कैल्शियम किस में जो है सहायक है, आपको बताना है। तो कैल्शियम जो है मजबूत हड्डी और दांतों के लिए भी सहायक है, उसमें भी रक्त का थक्का जमने में भी सहायक है, और मांसपेशियों के संकोचन में भी ये सहायता करता है। इसमें का आप लगाओ डी ऑप्शन है, सभी इसके कार्य ही हैं। विटामिन ई का जो उत्तम स्रोत क्या है आपको बताना है, तो वसा और तेल हैं, इसमें का बी। 64 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आपका विकल्प हो जाएगा बी होगा। खाद जो है यह खाद्य समूह ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत आपको बताना। तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत क्या है, अनाज व दालें हैं, ठीक है। वैसे तो वसा जो होती है ये कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देता है, लेकिन वसा और तेल कौन खाता है अभी सोचो। तो अनाज व जो दालें हैं ये खाद्य, यहाँ से खाद्य समूह की बात कर रहा है ना, तो ऊर्जा का सर्वोत्तम स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि है कि अनाज, चावल, ब्रेड और पास्ता ये जो है किसके अच्छे स्रोत है आपको बताना है। तो ये कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत हैं, इसलिए इसमें का आपका जो है ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखिएगा कि शरीर के जो है रचनात्मक घटकों को बनाने एवं जो है बनाए रखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। तो बॉडी को मेंटेन करने, उसके टिश्यू मरम्मत के लिए प्रोटीन जानी जाती है, इसमें कब भी होगा। 67 नंबर क्वेश्चन का आपका होगा बी। अगला क्वेश्चन भी आपका है 1 ग्राम वसा से जो है कितनी ऊर्जा मिलती है आपको बताना है। देखो 1 ग्राम जो वसा होती है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी देती है। तो 1 ग्राम आपकी जो वसा होती है, वसा, ठीक है, ये आपकी जो है 9 कैलोरी देती है। वो 1 ग्राम यदि हम बात करें आपकी, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट आपका हो गया, कार्बोहाइड्रेट या फिर जो है प्रोटीन पूछेगा,
या कार्बोहाइड्रेट पूछे या फिर प्रोटीन पूछे, ये सभी जो है 4 कैलोरी देते हैं एनर्जी, ठीक है। ये कितनी ऊर्जा देता है, ये जो है 9 कैलोरी देता है, मतलब इसकी दोगुना ये एनर्जी देता है वसा, ठीक है। तो इसमें वसा की बात करा तो 9 कैलोरी इसमें का राइट आपका होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि सूर्य की किरणों से क्या प्राप्त होता है, कौन सा विटामिन मिलता है, कहोगे विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से मिलता है, इसमें का डी। प्रतिदिन जो है एक आदमी को कितना पानी पीना चाहिए, तो एक आदमी को जो है वैसे तो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है। अब कोई कह दे कि जो है 8 से 10 गिलास कोई ठंडी में पानी पी ले, तो ये तो संभव नहीं हो पाएगा। तो मौसम भी इसके ऊपर, कौन सा मौसम है ये भी जो है काफ़ी मायने रखता है। जैसे गर्मियों की सीजन पर आप आसानी से पी सकते हो, उससे ज़्यादा भी पी सकते हो, ठंडियों में आप इतना नहीं पी सकते हो। तो तब भी जो है एक औसत जो लगाया गया है, ठीक, अनुमान जो लगाया गया है 8 से जो 10 गिलास माना गया है, इसको एवरेज माना गया है पीना। अगला क्वेश्चन भी आपका है जो कि 71 नंबर क्वेश्चन है कि अंडे में सभी जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं सिर्फ इसको छोड़कर। तो अंडे में क्या नहीं पाया जाता है, तो विटामिन ए जो है अंडे में पाया जाता है काफ़ी मात्रा में, राइबोफ्लाविन भी मिलता है, और बायोटीन भी जो है अंडे में पाया जाता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट जो है अंडे में नहीं पाया जाता है, 0.5% पाया जाता है, मतलब बहुत ही कम पाया जाता है, इसको ना के बराबर आप समझो। तो ये जो है पोषक तत्व जो है अंडे में नहीं पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें का राइट होगा आपका सी। फिर आपका है पकाने के किस तेल में सबसे अधिक मात्रा में वसा अम्ल है, तो वसा अम्ल आपका जो है सूरजमुखी के तेल में है, लेकिन पकाने में जो सबसे ज़्यादा यूज आपका तेल होता है वो आपका जो है नारियल का तेल सबसे ज़्यादा यूज होता है, सरसों का तेल यूज होता है। तो इसमें कोकोनट ऑयल आप लगाइएगा, ज़्यादा बेटर आपका रहेगा। अगला ऑप्शन भी आपका है कि यकृत जो है उत्पन्न नहीं करता है, तो यकृत क्या नहीं उत्पन्न करता है, तो यकृत जो है गामा आपकी जो है ग्लोबुलिन जो है इसको उत्पन्न नहीं करता है और सभी उत्पन्न करता है, इसमें करेक्ट होगा आपका बी। 73 का बी ऑप्शन पूर्णतः राइट होगा। अब इसको उत्पन्न भी कौन करता है, तो इसको जो उत्पन्न करता है ये एक कह सकते हो ये इम्यूनिटी का एक पार्ट है, ठीक है, आपके इम्यून सिस्टम का एक ये पार्ट है जिसको यकृत जो है उत्पन्न नहीं करता है। अगला ऑप्शन देखिएगा जो कि आपका है कि मानव शरीर में आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या कितनी है, कहोगे 9 है। ये क्वेश्चन तो आपको 100% आपके बनेगा ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा एकीकृत जो है बाल विकास सेवा योजना ये कब शुरू की गई थी, तो ये शुरू की गई थी 2 अक्टूबर 1975 को गांधी जी के जन्मदिन पर जो है शुरू की गई थी, इसमें का राइट आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। फिर 76 नंबर क्वेश्चन की रक्त शर्करा का स्तर और ऑक्सीजन जो है नियंत्रित होता है, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है आपको ये बताना है। तो ये नियंत्रित होता है आग्नेयाशय के द्वारा, ठीक है, ये किसके द्वारा होता है, आग्नेयाशय के द्वारा जो है ये नियंत्रित होता है। इसमें का कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो अब इसमें का डी ऑप्शन लगेगा, इनमें से कोई नहीं। अगला ऑप्शन भी आपका राष्ट्रीय पोषण संस्थान ये कहाँ स्थित आपको बताना है, ये आपका NIN है, NIN, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है न्यूट्रिशन। इसका मुख्यालय जो है हैदराबाद में स्थित है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी, आपके एग्जाम में क्वेश्चन जो है पूछ सकता है। तो NIN का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो कहोगे हैदराबाद में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1918 में। कब हुई थी, 1918 में, ठीक है। तो ये भी पॉइंट आपको जो है याद आपको रखना है। अगला क्वेश्चन भी आपका कि ग्लूटिन जो है किस वनस्पति स्रोत से जो है प्राप्त होता है आपको बताना है। तो ग्लूटिन जो है ये गेहूं की प्रोटीन है, ये क्या है, गेहूं की प्रोटीन है ग्लूटिन, तो गेहूं से मिलता है, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कि कैसिन, कैसिन आपकी दूध की प्रोटीन है। अगला क्वेश्चन देखो कि हरी जो है पत्तेदार सब्जियां इसका अच्छा स्रोत है, तो हरे पत्तेदार जो सब्जियां हैं विटामिन ए और लौह तत्व का अच्छा सोर्स है, ठीक है, विटामिन ए और लौह तत्व का अच्छा सोर्स मानी गई हैं। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भी आपका है 80 नंबर, 1 ग्राम प्रोटीन से प्राप्त होता, तो 1 ग्राम चाहे प्रोटीन हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, ठीक है, 1 ग्राम या तो कार्बोहाइड्रेट हो या फिर जो है प्रोटीन हो, तो ये दोनों की दोनों जो है उतनी ही कैलोरी देती हैं, 4 कैलोरी ही जो है इनसे मिलेगा आपको। इसमें का भी होगा। यदि ये वसा की बात करेगा तो वसा आपकी जो है ये 9 कैलोरी ऊर्जा देती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि आपका 81 नंबर क्वेश्चन है कि ऊर्जा वृद्धि मरम्मत रख रखाव के लिए शरीर को किसकी आवश्यकता होती है, जो है न्यूट्रिएंट्स की होती है, पोषक तत्व की। यह क्वेश्चन 100% आपका फंसेगा, सभी विद्यालय में आपका कॉमन क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि क्वाशियारकोर का लक्षण क्या है आपको बताना है। तो क्वाशियारकोर जो कि प्रोटीन की कमी से आपका ये रोग होता है, तो इसमें सूजन, चंद्रमा के समान जो है गोल चेहरा,
लंबाई में कमी, ये सब क्या है, इसके लक्षण हैं। अगला क्वेश्चन भी आपका है कि परनीशियम जो है एनीमिया, ये किसकी कमी से होता है आपको बताना है। एनीमिया का एक प्रकार है ये। तो परनीशियम एनीमिया जो होता है विटामिन B12 की कमी से होता है। इसमें का जो राइट आपका हो जाएगा पहला ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा कि स्वस्थ संयोजी ऊतक एवं जो है प्रतिरक्षा तंत्र के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, आपको बताना है। तो संयोजी ऊतक और प्रतिरक्षा तंत्र की जब बात करेगा तो विटामिन C जो हो इसकी आवश्यकता होती है। इसमें का बी होगा। खट्टे फल जो है किसके अच्छे स्रोत है, तो कहोगे विटामिन C के अच्छे सोर्स हैं। खट्टे फलों से हमको विटामिन जो है C जो है भारी मात्रा में प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन भी आपका है 86 नंबर कि अंडा, दूध और मांस ये किसके अच्छे स्रोत हैं, आपको ये बताना है। तो अंडा, मांस जो दूध है ये प्रोटीन का अच्छा सोर्स माना गया है। इसमें का पहला 86 नंबर क्वेश्चन का पहला। 87 नंबर भी आपका क्वेश्चन कि डायरिया का मुख्य कारण क्या आपको बताना। तो डायरिया जो होता है ये वायरल इन्फेक्शन है, ठीक है। इसमें का पहला ऑप्शन पूर्णतः राइट हो जाएगा, वायरल इन्फेक्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका तीव्र या स्थायी अतिसार की संभावना जो है जटिलता है। तो अतिसार की जो कह सकते हो, जब आपको अतिसार होता है तो किसकी जटिलता हो जाती है, मतलब जब आपको अतिसार हो जाएगा तो आपके शरीर से जो है पानी की कमी हो जाएगी, निर्जलीकरण की जटिलता हो जाती है, ठीक है। इसमें का राइट होगा आपका पहला ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कि जन्म के समय नवजात शिशु का जो है भार कितना होता है, आपको ये बताना है। तो बच्चे का वजन जो है 2.5 kg से लेकर जो है 3.5 kg तक होता है, ठीक है। तो कितना यूनिवर्सिटी मानती है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसमें यदि मानेगा तो 3 kg का मान लेगा, फिर 2.5 kg आप इसमें का लगाइएगा, आपका सही रहेगा। अगला क्वेश्चन भी आपका दिया हुआ है कि कोलेस्ट्रम क्या है। कोलेस्ट्रम आपका जो है माँ का प्रथम स्तन दूध है। इसमें का राइट आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा। तो कुपोषण से जो है क्वाशियारकोर जो है मेरमस रोग होता है। इसमें का पहला 91 नंबर क्वेश्चन का पहला ऑप्शन राइट है। फिर 92 नंबर क्वेश्चन कि निम्न में से कौन जो है पोषक तत्व है, आपको बताना है। 92 नंबर की हम बात करें तो कौन सा इसमें का पोषक तत्व है। तो प्रोटीन भी पोषक तत्व है, कार्बोहाइड्रेट भी है, वसा भी है, विटामिन भी, खनिज भी हैं, ये सभी हैं। इसमें का डी लगेगा। विश्व मोटा अनाज वर्ष कौन सा है। तो विश्व मोटा अनाज वर्ष जो है 2023 है। इसमें का डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन भी आपका है 94 नंबर है कि आहार योजना को कौन जो है कारक प्रभावित करता है, आपको बताना है। तो आहार जो योजना है इसको जो आपकी एज जो है ये प्रभावित करती है सबसे ज़्यादा, ठीक है। धर्म, व्यवसाय, प्रतिष्ठा इतना प्रभावित नहीं करता है जितना आपकी एज जो है प्रभावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आहार आयोजन में जो है क्या भूमिका नहीं है, आपको बताना है। तो आहार आयोजन में सामूहिक चार्ट जो है ये भी महत्वपूर्ण है। रोगी की रुचि, मतलब जो रोगी लोग हैं, ठीक, जो बीमार व्यक्ति हैं उनकी रुचि भी महत्वपूर्ण है। गृह संरचना ये महत्वपूर्ण नहीं है। संतुलित आहार भी महत्वपूर्ण है। गृह संरचना तो मतलब होता है कि घर का आप कैसा है, टूटा फूटा है, कच्चा घर है या पक्का घर है, तो ये जो है मायने नहीं रखता है आहार योजना में, ठीक है। तो इसमें का आपका राइट हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन फिर आपका आर्द्र और जो है शुष्क प्रकार है, तो जो है बेरी बेरी का जो है प्रकार है। इसमें का आपका राइट होगा बी। 96 का बी ऑप्शन राइट है, जो कि बेरी बेरी आपके विटामिन B1 की कमी से होता है। अगला ऑप्शन भी आपका है कि निम्न जो है सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। निम्न का मतलब होता है कम, सोडियम आपका नमक होता है। तो किनको जो है कम जो है नमक दिया जाता है, सोडियम युक्त आहार दिया जाता है। तो जिनको जो है हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, मतलब उच्च रक्तचाप जिनको है, तो उनको जो है नमक कम दिया जाता है, नहीं तो उनका हाई जो ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसमें का पहला। फिर आपका है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली बीमारी को हम संक्रामक रोग कहते हैं। इसमें का पहला ऑप्शन 98 का पहला ऑप्शन राइट है। अगला ऑप्शन फिर आपका भोजन में प्राकृतिक रूप से उपस्थित सबसे अधिक मीठा कार्बोहाइड्रेट कौन सा, कहोगे फ्रक्टोज है। फ्रक्टोज जो है सबसे मीठा है, ठीक है। चीनी आपकी जो होती है फ्रक्टोज ही। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो कि लास्ट में आपका 100 नंबर क्वेश्चन है कि प्रोटीन का जैविक मूल्य सबसे अधिक है, मतलब जो है एनिमल बायोलॉजिकल यहाँ से वैल्यू पूछ रहा है प्रोटीन का। तो एनिमल प्रोटीन जिसको हम कहते हैं, तो एनिमल जो प्रोटीन आपकी है वो हमको जो है अंडे से प्राप्त होती है, ठीक है। वैसे तो प्रोटीन का जो वनस्पति जो साधन है सोयाबीन है। यहाँ से बायोलॉजिकल पूछ रहा है, तो बायोलॉजिकल में आपके जो है वनस्पति ना होकर के आपके जैविक आ जाएंगे, ठीक है, एनिमल से जगत से आ जाएंगे। तो इसमें से आपका अंडा जो है ये यहाँ से जैविक प्रोटीन का अच्छा सोर्स है। इसमें का सी ऑप्शन पूर्णतः आपका राइट हो जाएगा। इतने ही क्वेश्चन थे मैंने आपको करा दिए हैं। आशा करता हूँ क्लास को आपको अच्छी लगी होगी।
और भी हमारे सभी सब्जेक्ट जो है कंप्लीट हो चुकी हैं। आप जाकर प्ले लिस्ट में अपने सब्जेक्ट के अनुसार अपने चैप्टर्स क्लासेस ले सकते हैं, मॉडल पेपरों को देख सकते हैं। यदि आप कोई भी जो है मॉडल पेपर मेरा आप देख के जाओगे तो आपका मोस्टली जो है पेपर उन्हीं से आपका सॉल्व हो जाएगा। वीडियो को शेयर कर देना दोस्तों के पास भी, और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर रखिएगा। ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करना, जिससे मैंने कोई वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा सबसे पहले। मिलता है वीडियो के लिए, तब तक सभी को थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।